सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मेरा नाम है अनुराग कुमार मिश्रा। आज हमारी पहली समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पहले बताया जा चुका है, मैं भी क्लास 11th में पढ़ता हूँ। तो आज हमारी जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे पहली समस्या जो हमारे पास आई थी वो थी डिस्ट्रैक्शन। कि डिस्ट्रैक्शन से बचे क्या, या डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन हमें इफेक्ट करता है, क्या करता है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, यानी कि हर बच्चे की यही समस्या है कि डिस्ट्रैक्शन से को कैसे झेलें, कैसे बचे उससे। तो जो है मैं साफ शब्दों में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो है ये जो चैनल होगा ये मेनली ऐसा होगा कि हमारी आपको ऐसा लगे कि हम आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ना कि वो कि जहाँ पर कोई आकर के बस बढ़िया भारी शब्दों में बोल रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से बचो। यार ऐसा कुछ नहीं। तो मैं सीधे से बात करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन आपको कब होता है। नहीं, डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत बड़ा शब्द है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी, ये मेरे को बाद में समझ में आया कि डिस्ट्रैक्शन का नॉर्मली यूज नहीं करना चाहिए। कि थोड़ा सा उसने फ़ोन दे दिया तो हमने कहा डिस्ट्रैक्शन होता है। अरे डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझो पहले। डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा शब्द है। बच्चे कह देते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे डिप्रेशन का मतलब समझो पहले, होता क्या। तुमने बस डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटा सा कुछ हुआ तो डिप्रेशन जा रहे हैं, तो उसका मतलब समझो डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन तब होगा जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी और कंसंट्रेशन नहीं होगा, किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं होगा। मेरा कहना क्या है कि अगर आप पूरी कंसंट्रेशन से 100% कंसंट्रेशन, अगर आप 95% भी कंसंट्रेशन दे रहे हैं उस काम पर, जो काम आप कर रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कोई कॉपी ले लेता हूँ और मैं बायो कॉपी, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड, मैं पढ़ रहा हूँ इसको और मैं पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ रहा हूँ। हाँ, द लिविंग वर्ड है, ये है, तो मेरे आसपास में क्या चीज़ हो रहा है उससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप अपने किसी भी काम, कोई भी काम हो, पढ़ने से लेकर के कोई भी काम हो, अगर आप उसको पूरी तरह से उसमें क्या है, पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेटेड हैं, तो आपको जो आसपास हो रहा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरे। आप जितने लोग जो शहर में रहने वाले हैं या थोड़ा बड़े घरों के बच्चे हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, जिनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, उनको ही ये जो डिस्ट्रैक्शन है और दुनियादारी की चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। उनको ही लगता है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि कभी जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जो नीट क्रैक करते हैं। अभी मैंने पिछले साल का रिस्पॉन्स देखा, जो नीट 2023 का रिजल्ट था नीट का, और बहुत शौक हुआ कि जितने भी मोस्टली बच्चे हैं वो सब जुगड़ी झोपड़ी में जो रहते हैं वही बच्चे निकाल पाए। क्यों? क्योंकि वो बहाने नहीं बनाते। सबसे पहले तो जो आप डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ये एक बहाना है, आप खुद बनाते हैं ये बहाना। कैसे भाई? वो जो है उनसे कभी जाके मिलिए कि वो बैठे हैं, और मैंने एक देखा था वीडियो यूट्यूब पर ही, वो बच्चा जो है झोपड़ी में रहता था, उसके पिताजी जो है बाहर रहते थे, कहीं काम कमाते थे, और वो जो है एक झोपड़ी में रहता था जहाँ बारिश होने पर पानी भर जाता था। बक्से के ऊपर उसने अपना पढ़ने के लिए कापी किताब रख रखा था, घर का सारा काम भी देखता था, और उसके बाद उसने नीट क्रैक किया। तो अब वो भी कह सकता था कि डिस्ट्रैक्शन है, पानी भर जा रहा, डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो भगवान ने जो है आपकी परीक्षा लेने के लिए दिया है, और उसको आप डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब तब होता है जब आप पढ़ रहे हैं, पूरे कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे हैं, और कोई जबरदस्ती आकर के आपके बगल में बाजा बजा दे रहा, डीजे बजा रहा, आपको तंग कर रहा, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन वो नहीं कि ये जो फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है, फ़ोन यहाँ पर रखा है, ठीक है, फ़ोन है कोई यहाँ पर रखा है, और आप जो है पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं टेबल में रख करके, और आपको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं। मैं कहता हूँ आप इतनी कंसंट्रेशन पावर अपनी बढ़ा लीजिए, कंसंट्रेशन आप इतने डेडिकेटेड हो जाइए जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए, कि अगर ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन आपके बगल में ऐसे रखा है, उसमें इंस्टाग्राम भी डाउनलोड है, व्हाट्सअप भी डाउनलोड है, फ्री फायर भी डाउनलोड है, और उसके नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे पढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि कब आया नोटिफिकेशन, कब नहीं है। तो ये है कंसंट्रेशन पावर। जो है डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत भारी शब्द है, बहुत भारी शब्द है। आप नॉर्मली यूज कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और मेरा मन हुआ इंस्टाग्राम चलाने का, मैं इंस्टाग्राम चलाने लगा। नहीं नहीं नहीं,
आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए और डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक घट जाएगी। कैसे? आप अगर अपने काम में पूरी तरह डेडिकेटेड हैं तो ऑटोमेटिक वो घट जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इतना फोकस्ड हो जाइए, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ भी मैथ कर रहे हैं, कि आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम हो भी, व्हाट्सअप भी हो, फ्री फायर भी हो, ठीक है, लेकिन आप जो है उसमें इतना ध्यान ही ना जाए कि कब मैसेज आया, कब किसी ने स्टोरी लगाई, कुछ भी है, आप इतना अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आया? जो लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, व्हाट्सअप डिलीट कर दो, फ्री फायर डिलीट कर दो तो जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नहीं, वो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। कैसे? अब आपका दिमाग रखा है इंस्टाग्राम पे कि किसी ने स्टोरी लगाई होगी, दोस्त का बर्थडे है, फलाना ढिमकाना सब कुछ भी है, तो वहाँ पर आपका दिमाग रखा है। लेकिन मैं कहता हूँ आप इतनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा लीजिए कि आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम हो भी, आप डेली चलाएं भी, उसके बाद भी आपको उससे कोई इफेक्ट ना पड़े। दूसरी बात कि ये जो आपको लगता है ना कि मैं डिलीट कर दूं एकदम से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, कुछ भी एकदम से छोड़ दूं तो जो है मैं बच जाऊंगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है आपका। आप क्या कर सकते हैं कि कम थोड़ा टाइम दीजिए, एक पार्टिकुलरली टाइम बना लीजिए। भाई व्हाट्सएप चलाना है, मैंने फिक्स टाइम कर दिया कि मुझे 10 मिनट 20 मिनट दिन में 20 मिनट 10 मिनट इस समय सुबह 10 मिनट शाम चलाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप सेट कर लेते हैं तो आपको बीच में मन ही नहीं, आपको जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, स्नैपचैट हो या अदर कोई भी यूज़ करते हैं यदि आप तो उसको टोटली मत बंद कर दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको डेली यूज करिए। अगर आप चाहते हैं उसको छोड़ना या बंद करना, या आपको लगता है कि कभी कभी वो डिस्टर्ब करता है, ऐसा कुछ करके डिस्टर्बेंस होता है आपको, उससे क्रिएट होती है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसको एकदम ही से नहीं बंद करिए कि एकदम से मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, जुनून आ गया और आज जो है एकदम से बस उसको आईडी लॉग आउट की, डिलीट कर दिया, स्नैपचैट डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। तो उससे होता क्या है कि आप पूरा 24 घंटे तो पढ़ेंगे नहीं, 8 घंटे 9 घंटे, उस दिन 10 घंटे पढ़ दिया, फिर एक दिन कंट्रोल करेंगे, दूसरे दिन फिर जब आपको थकान होगी पढ़ने के बाद तो आप लगिएगा कुछ देख लें। भाई मन होता है कि 4 घंटे अगर आपने पढ़ दिया फिर आपको लगता है कि कुछ देख लें, तो आपके पास ना व्हाट्सअप होगा, ना इंस्टाग्राम होगा, ना स्नैपचैट होगा। फिर क्या होगा कि आप उस दिन कंट्रोल कर लेंगे, तीसरे दिन फिर आप पढ़ रहे, फिर आपको ऐसा जब थक गया, जब थकान, मैं क्या कहता हूँ कि आप ब्रेक लेकर के पढ़िए। और वैसे भी 4 घंटे लगातार आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ब्रेक चाहिए होगा, फिर आपको लगता है कि थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाए, तब आपको लगेगा कि मेरे पास व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में से कुछ होना चाहिए। फ़ोन खोला आपने, नहीं है आपके पास, फिर आप तुरंत जल्दी से एकदम तीसरे दिन जो है डाउनलोड करेंगे कि बस 10 मिनट देखूंगा, और फिर जहाँ आपने जैसे ही रील्स चलाना शुरू किया तो फिर उस दिन का सर्वनाश होना ही होना है। इसका रीज़न वही है कि आपने इकट्ठा से उसको एकदम त्याग दिया। इकट्ठा नहीं करना है, मैं क्या कहता हूँ उसको पढ़ा रहने दीजिए। आपने डिसाइड किया पढ़ना है, ठीक है, पढ़ा आपने 4 घंटा, 10 मिनट चलाया, 10 मिनट के बाद फिर वापस लग जाइए। सबसे बड़ी जो है, अगर आपका डेडिकेशन है, आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में है, तो आपको 10 मिनट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और धीरे धीरे जो है आप उसको ऐसे ही करते जाते हैं कि एक फिर अगले दिन 15 मिनट आज चलाया, कल 10 ही मिनट चलाया, और फिर धीरे धीरे आप खुद ही जब पढ़ाई में आप डीपली चले जाएंगे, यानी कि आप पूरी तरह डेडिकेटेड हो जाएंगे कि पढ़ना ही पढ़ना है। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ये नहीं होगा कि नहीं उधर भी देख लें इधर भी देख लें, केवल पढ़ना है। आपको लगे, जब पढ़ाई आपको अच्छी लगने लगेगी, जब पढ़ाई से आपको प्रेम हो जाएगा तो आपको खुद ही मन नहीं होगा इंस्टाग्राम क्या है, स्नैपचैट क्या है, व्हाट्सअप क्या है, और ये प्यार और ये सब क्या है, कहीं पर दिमाग नहीं जाएगा बिल्कुल भी कि आप उसको खोल के, आपको लगेगा अरे छोड़ो क्या देखें, उसमें रील देखें, ठीक है। तो आप धीरे धीरे ऐसे छोड़िए, कोई भी चीज़ इकट्ठा मत त्याग दीजिए, नहीं तो फिर से वो वापस आएगी आपको। आपके ब्रेन में जो है 2 तरीके के जो रिलीज होते हैं, जो भी कहते हैं, एक डोपामाइन कहते हैं, जहाँ तक मेरा जो मानना है, डोपामाइन शायद अगर मैं सही हूँ तो वो क्या करता है, वो आपको मोटिवेट करता है किसी भी गलत काम करने के लिए। आप जितना करेंगे उतना ही वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करता है कि और करो, मज़ा आ रहा है, इंस्टाग्राम रील्स खिसकाओ, मज़ा आ रहा है। क्यों बैठे बैठे पता नहीं चलता कि जो है रील्स कितने खिसका डाले, क्योंकि आप पूरी तरह उसको डेडिकेशन से देख रहे होते हैं रील्स को। तो मैं कहता हूँ वैसे ही पढ़ाई करिए ना, कि आप पढ़ते पढ़ते आपको पता ही ना चले कि आप कितना पढ़ डाले या कितने घंटे बीत गए, तब वो आप वहाँ पर जो है पूरी तरह फिट हो चुके हैं। आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री, जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रैक्शन
फ्री हो चुके हैं। डिस्ट्रैक्शन, मैंने फिर कह रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शन जैसा कोई शब्द नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि आपके लिए जो है, जो आप कहते हैं डिस्ट्रैक्शन हो रहा, मैं फिर कहूँगा कि कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करिए। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर भगना है तो, यानी कि डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाना है तो आप अपने फ़ोन पे, आपके इंस्टाग्राम भी हो, व्हाट्सअप भी हो, स्नैपचैट भी, जितना भी आप यूज़ करते हैं, हर चीज़ को, हर लम्हे को जिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वो आपके बगल में रखा है, उसमें नोटिफिकेशन भी आ रहा, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप इतना कंसंट्रेटेड हैं अपने पढ़ने में कि आपको वो नोटिफिकेशन, वो मैसेज नहीं सुनाई समझ आ रहा कि कब आया कब चला गया। जब आपका टाइम है तब आप खोलिए, देखिए, रिस्पॉन्स करिए और फिर उसको अपने समय से बंद करके रख दीजिए। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर भागना है तो इकट्ठा डिलीट कर दिया, फिर 4 दिन में वो आएगा, फिर आएगा, डोपामाइन रिलीज होगा, फिर आपको वो प्रेरित करेगा, ठीक है। और जो आप लोग कहते हैं ना कि पढ़ रहा था, मम्मी ने बुला लिया सब्जी लाने को, पापा ने बुला लिया यहाँ जाने को, या कुछ भी, आज निमंत्रण पड़ गया मामा के यहाँ, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इसे मेरी भाषा में कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। यानी कि भगवान देखना चाह रहे हैं कि तुम में कितना डेडिकेशन है, तुम कितना बाउंस बैक करने की क्षमता रखते हो। बाउंस बैक करने की आदत अगर डाल ली तो सब कुछ संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम 15 दिन का प्लान बनाया आपने, ठीक है, 15 दिन का बनाया, अब 90वें दिन क्या हुआ, 90वें दिन निमंत्रण आ गया कि कल शादी है, तो 90वें दिन खुशी के मारे लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, अरे कल तो शादी है, कुछ भी है, ठीक है, बुआ के लड़के की शादी है तो आपको जाना है, चलिए 9वें दिन आप शादी हो लिए, अब 10वें दिन, उसके अगले दिन शादी की आप आए, तो आने के बाद आप क्या सोचते हैं कि अब तो आज दोपहर में आए, तो आपको क्या लगता है कि आज का दिन तो खराब चला गया, तो मैं आज का दिन बर्बाद कर लेता हूँ, और उस दिन अगर फ्राइडे है तो आपको क्या लगता है सैटरडे और संडे भी बर्बाद कर देता हूँ, रील्स देख लूँ, फिर आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करेंगे, फिर पूरा एंजॉय करेंगे, फिर आप सोचते हैं कि मंडे से शुरुआत करूँगा, और वो वहीं पर फिर से पूरा खलास हो जाता है, फिर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, फिर आपको लगता है कि आज मंडे कर लूँ, अब कल 16 तारीख है, 16 से शुरू कर दूंगा, और वो कभी नहीं हो पाता है। तो बाउंस बैक जो है ये बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। आप वहाँ से आए, अगले दिन आए, दोपहर में आए 12 बजे, 2 घंटे रेस्ट ले लिया, 3 घंटे रेस्ट ले लिया, मैं कहता हूँ 4 घंटे रेस्ट ले लिया, शाम 5 बजे से फिर वापस वहीं से शुरू कर दीजिए। जो छूट गया उसको छूट जाने दीजिए, ठीक है, जो छूट गया उसको छूट जाने दीजिए, यानी कि उसको पड़ा रहने दीजिए, और फिर कभी उसको रिकवरी कर लीजिएगा। यानी कि जब टाइम मिले तो उसको रिकवर करते जाइए, और बाकी जो आगे क्या है उसको कंप्लीट कर देते। तो ये बाउंस बैक जो है ये आपको कंसिस्टेंट रखेगा, आपको डेडिकेटेड रखेगा और डिस्ट्रैक्शन फ्री। और ये जो मम्मी बीच में बुलाती हैं, पापा बुलाते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये चुनौतियाँ हैं जिनको आपको सामना करना पड़ेगा। ये बहानेबाजी जो है बंद कर दीजिए। और ये जो भी बातें मैं कह रहा हूँ ये कोई एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। एक्सपीरियंस का मतलब खुद मैंने पहले ही बताया कि मैं भी एक 11th का स्टूडेंट हूँ, और यही रीज़न है कि हमने ये चैनल खोला कि आपकी बातों को मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ और फील कर सकता हूँ कि आप किस समस्या से या डिस्ट्रैक्शन से इस समय जूझ रहे हैं, ठीक है। तो यही मेरे साथ भी होता है कि मैं किसी ने बुलाया, लेकिन मैं बातों को समझ रहा हूँ अब कि अगर मम्मी ने बुलाया सब्जी लेने के लिए, 1 घंटा में तुम गए सब्जी लेके आए, फिर से अपना वहीं से शुरू कर दो। ये नहीं कि अब सब्जी लेने गए 1 घंटा बर्बाद हो गया तो फिर उधर ही 1 घंटा जो है दोस्त के पास बर्बाद कर दे। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों से ना मिलो, मैं ये नहीं कह रहा पार्टी मत करो, मैं ये नहीं कह रहा इंस्टाग्राम मत चलाओ, सब कुछ करो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लाइफ हैज़ नो टाइम, कब वो मृत्यु हो जाए, ठीक है। एंजॉय एवरी पल, डू नॉट वेट फॉर कल, मेरा सीधा सा मानना है। और मैं आपको भी कहूँगा कि कोई भी ये नहीं रखिए कि करके आप मर जाएं, तो ये ना हो कि मैंने ये सुख नहीं लिया, मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, या मैं केवल पढ़ने में घुसा रहता था। बिल्कुल ये मत करिए कि अपने आप को वो कर लीजिए कि नहीं अब मुझे केवल पढ़ना है और सो के खा के सो जाना है, फिर उठना है, फिर पढ़ना है, फिर खा के सो जाना है। वो आप करते रहेंगे, कोई आपके अंदर एक्स्ट्रा नहीं एक्टिविटी हो पाएगी। पूरे समाज से के साथ चलना है, सबको लेकर के चलना है। समाज में क्या हो रहा पता होना चाहिए, आसपास क्या हो रहा पता होना चाहिए। मेरा जो मानना है, मैं दूसरे की बात नहीं मानना है मेरा, कि समाज से जुड़े रहिए, हर चीज़ को एंजॉय करिए, एंजॉय एवरी पल, डू नॉट वेट फॉर कल। सीधी सी बात, मेरा जो मानना है, मैं अपने यहाँ पर विचारधाराएं रखना चाहता हूँ कि आपको अगर उससे हेल्प हो सके तो आप बिल्कुल लीजिए, समझिए मेरी बात को, थोड़ा गहराई पर जाइए। वो जो है एकदम से ये नहीं कि आप मुझे पूरी तरह से 100% फॉलो ही करें, या मुझे आप ब्लाइंडली फॉलो करें, बिल्कुल नहीं। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो और भी मेरे साथ के लोग हैं वो करते हैं, और मैं उनको यही राय देता हूँ कि यही करिए। कि आप अगर ये करेंगे ना कि एकदम घुस जाएंगे,
वो बात अलग होगा कि तुम पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाओ पढ़ाई के लिए, वो बात अलग है। यानी कि आप डेडिकेटेड हैं, आप समय से अपना काम भी कर रहे हैं, आप पार्टी भी इंजॉय कर रहे हैं, आप घर में कोई आया तो उससे मिल भी रहे हैं, तो वो हो गया। पढ़ाई से डेडिकेटेड का मतलब ये है कि आपकी अगर 10 घंटे की एक दिन की आपका पढ़ाई का टारगेट है तो आप वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो रहा है, हर दिन वो कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद जो समय बच रहा आप उसमें, मैं ये नहीं कहता समय बच रहा फिर उसको वेस्ट कर दो, आप पढ़ भी लीजिए जो समय बच गया। लेकिन यदि आपके पास पार्टी जाना है तो फिर चले जाइए, क्योंकि आपका जो है टास्क कंप्लीट हो गया है, टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जो टाइम टेबल है वो संडे मंडे वाला मत बनाइए, टास्क लेकर के चलिए और टास्क के हिसाब से ही काम करिए। तो ये जो है मैं कहना चाह रहा था, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन डिस्ट्रैक्शन, जो जिसको आप डिस्ट्रैक्शन चिल्लाते हैं कि उसने बुला लिया, दोस्त ने बुला लिया। अरे दोस्त ने बुला लिया क्रिकेट खेलने को तो खेलिए, लेकिन उस समय नहीं जब आप पढ़ रहे हैं। एक समय निर्धारित कर लीजिए, उसके साथ जब समय एक तय कर लीजिए, वो भी उसी समय पर आए, आप उसी समय जाइए खेलिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। ये जो मोबाइल है इससे दूर रहिए। जब आपने 4 घंटा पढ़ाई की तो इंस्टाग्राम चलाने से बेहतर, मेरा क्या मानना है, 15 मिनट आप नीचे अपने बरामदा होगा, रोड होगी, वहीं पर क्रिकेट बल्ला खेल लीजिए, जिससे फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि 4 घंटा तो फिर आपको लेक्चर ही लेना है, जो है कि नहीं। फिर तो 2 मिनट जो है, जो 10-15 मिनट का आपने ब्रेक लिया, तो उसमें थोड़ा सा आंखों को भी आराम मिलेगा और आंखों को भी धोते रहिए जो भी आप ब्रेक ले रहे हैं उसमें, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन तभी कम होगा जिसको आप डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि मैसेज जाना, ये सब आप डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। उसको मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं समझता, उसको मैं समझता हूँ कि आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो कम है। आपका डेडिकेशन लेवल पढ़ाई के लिए जो आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करना चाहूँगा, ज़्यादा लेंथी नहीं जाना चाहूँगा। आपने ऋषि मुनि जो है खास करके जो लोग हिंदू से बिलोंग करते, कोई जातिवाद नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जो ऋषि मुनि हैं या जो ब्राह्मण लोग हैं, जो कभी कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं या तप कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो लीन हो जाते हैं, वो लीन हो जाते हैं। फिर उनके सराउंडिंग में आप कुछ भी करिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, नृत्य करिए, आप उन पर प्रहार करिए, आप वहाँ पर गैया चराइए, आप बांसुरी बजाइए, ड्रम बजाइए, ढोलक बजाइए, नाच गाना, इंस्टाग्राम रील, कुछ भी करिए उनके पास आसपास, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो भंग हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो भी ये कह दे कि मैं तब नहीं कर पा रहा क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है, नहीं, बहानेबाजी, वो बहानेबाजी है। वो अपना डेडिकेशन दे देते हैं उसको, उस काम में पूरा कंसंट्रेशन, 100% कंसंट्रेशन दे देते हैं, तब जा करके वो पूरी तरह से अपना तब पूरा कर पाते हैं। यानी कि आप कंसंट्रेशन, ये बेस्ट एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है कि वो पूरी तरह से कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं। आप चाहे जो करिए, कभी ट्राई करिएगा, कभी कोई अघोरी बाबा कहीं मिल जाए या कोई ऋषि मुनि तब कर रहा हो, आसपास आप बात कर रहे होंगे खड़े खड़े, वो नहीं टोकेंगे, ठीक है। वो टोकने का मतलब, अगर वो लीन है पूरे तप में, तो वो आपसे नहीं कहेगा कि आप चुप रहिए, बाद में वो कहेंगे उस समय, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे आप चुप रहिए, आप रील्स मत चलाइए, आप नाचिए मत, क्योंकि वो पूरा तरह जो काम कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेटेड है, अपने काम के लिए ही वो है। कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लेबर हो, मजदूर हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, वो अपना काम अगर ध्यान से कर रहा तो फिर उसको डिस्ट्रैक्शन नाम कोई चीज़ नहीं। जो ड्राइवर है उसको कहा जाता है लीड मत लगाओ, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा उसका दिमाग गाने में चला जाता है, अपने रग में चला गया और फिर गाड़ी इधर उधर, और अगर वो कंसंट्रेशन से चला रहा है तो फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सो आई होप आपको ये आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ऑन डिस्ट्रैक्शन, ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए डिस्ट्रैक्शन, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि हमने विद्यापीठ अनुराग मिश्रा के नाम बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे अबाउट सेक्शन पे भी मिल जाएगी। और भी अगर कोई समस्या अभी आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए किसी पोस्ट पर या कहीं पर भी आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। विद्यापीठ नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।